गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। मैं आप सब मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ तमाम दार्जिलिंग तराई डूअर्स के हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस पार्टी के सभी पार्टियों के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व हैं और साथ ही मेरे साथ हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। आज जो गृह मंत्रालय में जो ट्राइपेटाइड टॉक होनी थी वो करीब 1.5 घंटे तक चली और मैं ऐसा मानता हूं कि अब तक जितने भी ट्राइपेटाइड टॉक की बैठकें मीटिंग हुई, मुझे लगता है सबसे सकारात्मक और सबसे प्रभावशाली आज की यह बैठक थी। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछली बार भी कई बैठकें हो चुकी थी और हम सब लोगों का आज मत ये था कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय के ओर से हम ज़्यादा सुने। आज इस बैठक के अंदर में एमओएस होम उपस्थित थे, होम सेक्रेटरी, ट्राइबल मिनिस्टर के होम सेक्रेटरी, ट्राइबल मिनिस्टर के सेक्रेटरी और आरजीआई के प्रमुख और बाकी जो गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी वो सब मौजूद थे। और आज पूरा ये जो बैठक था, हम सब की आज भी यही मांग थी कि दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता को न्याय मिले और दार्जिलिंग तराई की और डूअर्स की जनता को भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय मिले। और हम सभी ने और सबने एक एक करके अपने विषय को अच्छे से रखा और उसके बाद गृह मंत्रालय के तरफ से भी मैं कहूँगा कि अच्छा वक्तव्य हम सबको सुनने को मिला और गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा कि भारत सरकार और गृह मंत्रालय गोरखाओं को, दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनताओं को न्याय मिले इसके पक्ष में है और वो इस भी पक्ष में है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ही हमको न्याय मिलेगा। और जो है, लेकिन आज भी जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो है नीति या दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता के प्रति उनका जो व्यवहार है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला, क्योंकि इस बार के बैठक में चीफ सेक्रेटरी को निमंत्रण गया था और कल रात तक ये सूचना थी कि उनके ओर से चीफ सेक्रेटरी आएंगे, लेकिन आज सवेरे वो बैठक में पहुंचे नहीं है। सो ये विषय भी गृह मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है कि गृह मंत्रालय के बार बार बुलाने के बावजूद भी कभी आप रेजिडेंट कमिश्नर को भेज देते हो, कभी उपस्थिति रहती नहीं है। इसका अर्थ ये है, मैं ये मानता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय जो भी निर्णय करे उसमें मान्यता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और कुल मिला के बैठक सकारात्मक रही और मुझे लगता है बहुत जल्दी, लेकिन मैं कोई तारीख की घोषणा नहीं करूंगा, अगली हमारी बैठक जिसको मैं ये भी मानता हूं कि वो निर्णायक बैठक होगी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ होगी, ऐसा भी होम सेक्रेटरी ने कहा है। और आज की पूरे बैठक में मुझे लगता है पहली बार हमें ये बहुत अच्छा लगा कि इस बार के होम सेक्रेटरी स्वयं जो है सिक्किम कैडर के थे, तो उन्होंने बहुत सारी विषय हमारे अपनी नेपाली भाषा में भी रखा और हम सबको उसके बारे में भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपके माध्यम से दार्जिलिंग तराई डूअर्स की क्षेत्र की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत संघर्ष के बाद और बहुत त्याग, बलिदान, तपस्या के बाद हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं और इस स्थिति तक पहुंचने में हमारे सभी नेताओं का, जनताओं का, शायद उसमें मेरा योगदान इतना नहीं है, उन तमाम साथियों का, उन दार्जिलिंग तराई डूअर्स की जनता का योगदान मैं भली बात ही समझता हूं। जब तक हमारी लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनके मुताबिक नहीं होगी, हम किसी भी विषय में समझौता नहीं करेंगे। और आज गृह मंत्रालय की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे जो है ऑप्शंस हमारे सामने रखे गए हैं, लेकिन उन सब के बारे में मैं मीडिया में आज किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। जब किसी बात पर सहमति होगी अगली बैठक में, तब जाकर के उस विषय में विस्तार रूप से मैं अपने विषय को रखूंगा। मूल मुद्दा आज किस विषय में बात हुआ? जैसा अब दार्जिलिंग का काफी मुद्दा है, 2 विषय है प्रमुखता से, क्योंकि पहले ही होम सेक्रेटरी साहब ने कह दिया था कि इस बार कुछ 2 मुद्दे और आपका रिसेंटली चाय बगान का कुछ विषय था, तो हमने उनको बोल दिया। हमारे प्रमुखता से 2 ही मुद्दे हैं कि एक दार्जिलिंग तराई डूअर्स के जनता का जो मांग है उसको लेकर के स्थायी समाधान, दूसरा जनजाति का विषय। और जहां तक जनजाति का विषय है, हमारी एथनोग्राफी रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, हमारी फॉर्मेट पूरी हो चुकी है,
सीआरए का रिकमेंडेशन है। और इसमें ये जरूर है कि गृह मंत्रालय ने पिछले बार के वार्ता के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ऐसा आज जो है गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी पता चला। लेकिन वो विषय जो है काफी आगे बढ़ चुका है। अब मुझे लगता है कि आज की बैठक में होम ट्राइबल सेक्रेटरी और आरजीआई का उपस्थिति यही दर्शाता है कि केंद्र सरकार जब भी करेगी, और मैं ऐसा मानता हूं ये सब जो है एक साथ होने वाला है, चाहे वो स्थायी समाधान हो, चाहे जनजाति का विषय हो, ये फुल पैकेज ही जो के रूप में एक जो है इसका समाधान आएगा। मैं फिर कहता हूं जो समाधान होगा हमारी आइडेंटिटी से लेकर के, हमारी जमीन से लेकर के, हमारी मिट्टी से लेकर के और हमारे विकास से लेकर के, हमारे एस्पिरेशन से लेकर के, उन सब का मिला जुला समाधान वो होगा। और मैं ये भी मानता हूं कि इसके अंदर में जो प्रयास भारत सरकार ने किया है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल सरकार अगर दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, मुझे लगता है उसमें अगर उनकी उपस्थिति रहती है तो जितने खुल करके आज विषय हमने गृह मंत्रालय में रखा है, शायद वो भी सुनते तो शायद उनका भी जो है थोड़ा ज्ञान जो है और बढ़ जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि अगली जो मीटिंग होगी मुझे लगता है वो निर्णायक होगी, और अगर पश्चिम बंगाल सरकार में उपस्थित रहती है तो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो एजेंडा में रखा था। राजू जी, बिमल गुरुंग जी आपके साथ है। गोरखालैंड इशू में हम लोग ने देखा है कि बिमल गुरुंग जी बहुत आगे लड़ाई कर चुके हैं। इस इशू में क्या बात हुआ बिमल गुरुंग जी? ना देखिए ना, जब भी किसी गोरखा से पूछोगे गोरखालैंड का विषय, वो तो है ही। हमारी शुरुआत गोरखालैंड की मांग को लेकर की हुई है और वो हमेशा से है, और आज भी हमने यही विषय रखा है। भारत सरकार ने भी कुछ विषयों के ऊपर में हमें ये बात कही है, लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है, आपको किसी तरह का कोई ब्रेकिंग न्यूज मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अभी कुछ अच्छा होने वाला है फिर बिगड़ जाएगा, और आज तक हमारे साथ यही हुआ है। और जब भी होगा अगले बैठक में जब घोषणा होगी तो सार्वजनिक नेचुरली होगी। और एक क्वेश्चन है, सुभाष सिंह जी का पार्टी का है, बहुत दिनों से वो 6 शेड्यूल के बारे में बातचीत करते थे, 6 शेड्यूल में डालने के लिए बोलते थे, जितना भी पहाड़ का जनजाति है वो लेके कुछ बातचीत हुआ? सब विषय पर चर्चा हुई, सब ऑप्शंस पे चर्चा हुई। बीटीआर को लेकर के हुई, 6 शेड्यूल को लेकर के हुई, गोरखालैंड को लेकर के हुई, यूटी को लेकर के हुई। मैं आपको और कंफ्यूज कर सकता हूँ। सब विषयों पे हुई, लेकिन घोषणा तब होगी जब गृह मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक रूप से इसकी औपचारिक घोषणा होगी, तभी हम आपको बताएंगे। और मुझे हमें ये भी बताया गया है कि हम टॉक्स कम करते हैं, मीडिया में बाइट ज्यादा देते हैं, इसलिए हम इस बार कम बाइट देंगे और गृह मंत्रालय में जो है ज्यादा विषय अपना रखेंगे। और मैं अभी उसकी तारीख की घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन जल्द होगा। एक मुद्दा है, जैसे गोरखालैंड की मुद्दा के लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? इस गर्मी बहुत है, बोल तो दिया। सबसे पहले तो मैं होम मिनिस्टर अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का डेट फिक्स हुआ, गए दिन हम लोग मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में जितना भी हमारा मुद्दे के लिए बात हुई थी और उसने हमारा इशू के लिए गंभीरता से लिया था, और संग संग में उसको लेकर ही आज डेट फिक्स हुआ था। तो आज बहुत अच्छा तर्क वितर्क हुआ, 1 घंटा 15-20 मिनट, और 1 घंटा 15 मिनट का जो वार्ता में सभी चीज के लिए संवैधानिक व्यवस्था में और एक बार सर, गोरखालैंड इशू में क्या बात हुआ आज? गोरखालैंड का बात तो बहुत आगे से ही कर रहा हूँ हम लोग, क्योंकि 2007 से हम लोग गोरखालैंड का आंदोलन का विषय संसद में मुद्दे के लिए भारत सरकार के साथ, बंगाल सरकार के साथ हम लोग वार्तालाप तो करते रहे। और आज हम लोग एक बाहर का अवस्था जो है, बाहर का जो अभी का सिचुएशन है, उसको लेकर भारत सरकार का साथ गए दिन हम लोग सितंबर महीने में हम लोग मुलाकात हुए थे, और उसमें हमारा बहुत चर्चा हुआ था। 35 मिनट का वार्ता हुई थी, और उसका बाद में गृह मंत्री ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग स्टेट होल्डर के साथ बात करिए।
ये प्रपोजल होगा, लेकिन ये प्रपोजल हम लोग अभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आने वाला दिन में हम लोग इसको अच्छी तरीक़े से होम मिनिस्टर से ये कैसा होगा और क्या होगा ये मालूम चलेगा। लेकिन हमारा तरफ से जितना भी रखना है हम लोग रख चुका हूँ, और उसी बावजूद आज हमारा डेट फिक्स हुआ है। और आज डेट में हमारा राजू बिष्ट MP राजू बिष्ट ने बहुत अच्छी तरीक़े से ब्रीफिंग किया। जो सेक्रेटरी को संग मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको जो ब्रीफिंग किया, तो इतना अच्छा से ब्रीफिंग किया। बहुत हम लोग इतना मीटिंग में हम लोग आए हूँ, इतना मीटिंग में हम लोग बात रखा हूँ, लेकिन सबसे अच्छा आज इतना डिपार्टमेंट होम को इतना हम लोग तो आपको क्या लगता है कि जो आपका मांग है गोरखालैंड लेके अलग जमीन मिल जाए देखिए संवैधानिक व्यवस्था के लिए, और अभी पहाड़ का स्थिति परिस्थिति सब लेकर ही हम लोग चर्चा किया है, और हम लोग का सब वहाँ का लैंड राइज विभिन्न विषय है वहाँ का, हम लोग का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में सब कुछ देखकर ही हम लोग वहाँ बात हुआ। लेकिन अच्छा हुआ, और जल्द से जल्द फिर दूसरा मीटिंग होने वाला है, और डेट तो तय आज नहीं हुआ, लेकिन जल्द से जल्द। तो ये मीटिंग पॉजिटिव हुआ? हाँ, बहुत पॉजिटिव। हो सकता है देखिए गोरखालैंड को बात तो रखना हमारा काम है ना। भारत सरकार का कैसा कन्विंस कराना है, और संग में हमारा बात कैसा रखना है हम लोग तो रख चुका हूँ। और भारत सरकार का तरफ से भी क्या वहाँ पहाड़ के लिए, तराई डुवर्स के लिए, अभी 396 मौजा के लिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर ब्रीफिंग हुआ, क्योंकि गए दिन से वो तराई डुवर्स छूट गया था, इसके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुआ। तो आने वाला दिन में इसको लेकर ही हम लोग एक समाधान ढूंढेंगे, और इसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। तो ये बात हमने सब रखा, और भारत सरकार की तरफ से भी देखिए राज्य सरकार तो आज भी मीटिंग में कल तक आने वाला था, लेकिन नहीं आया। ये हमारा विषय नहीं, हम लोग तो क्लियर कट बोल दिया कि वहाँ पर होम मिनिस्टर की तरफ से मिनिस्टर भी था, चेयरपर्सन वही था, तो उसने खुद ही बोला कि आप लोग जल्द से जल्द हो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का सब साथ लगे तो बोला। नीरज जी, मोहन जी बोलना चाह रहा है, बोल देना। नीरज जी, आज जो बैठक हुआ इस विषय में क्या बताएंगे? जैसे गोरखालैंड का मुद्दा है, 6 शेड्यूल का मुद्दा में क्या है? नहीं, देखिए ये सकारात्मक, सबसे सकारात्मक बैठक हुआ, क्योंकि मैंने भी अब तक 4-5 बैठक में भाग लिया, ऑफिशियल तौर से 3 बैठक में। ये हमारा सेकेंड ऑफिशियल 21 के बाद है, तो सब कुछ सकारात्मक है। इस बार हमारा इश्यूज को समाधान के और केंद्र सरकार का क्या सोच है, केंद्र सरकार ने क्या सोचा है, हमारे ये प्रश्न था। और हमारे पार्टी के तरफ से, राजू बिष्ट के तरफ से और सब पार्टी के तरफ से हमने ये पूछा कि हमारा मांग 100 साल से भी पुराना है, भारत में सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल राइटफुल डिमांड गोरखा का है, लेकिन आज तक आप लोग ने हमारे लिए क्या सोचा है वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट फॉर द गोरखास? बोडो के लिए आपने सोचा, नागा के लिए आपने सोचा, मिजो के लिए सोचा, लद्दाखी के लिए सोचा, लेकिन गोरखा के लिए आपका क्या सोच है? तो ये इस बात को संज्ञान लिया है, और बहुत सारे चर्चा परिचर्चा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि होम मिनिस्टर लेवल पे आएगा, और इस अनुरूप हमारा बात बहुत फ्रूटफुल अभी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ है। यूनियन होम मिनिस्टर साहब के अध्यक्षता में जल्दी मीटिंग होने का बात है। आज स्टेक होल्डर, बंगाल एक स्टेक होल्डर है, वो नहीं आया, इसलिए उसका भी संज्ञान लिया गया। अगर आते तो अच्छा होता। इसका मतलब आपका त्रिपक्ष नहीं हो सका? त्रिपक्ष नहीं हुआ। अब अगर उनको लेने से त्रिपक्ष होता तो त्रिपक्ष हुआ। अभी ये बाईपार्टिजन है, लेकिन मेन कंसर्न इज यूनियन होम मिनिस्ट्री, उन्होंने हमारा बात सुना है। 6 शेड्यूल के लिए क्या? 6 शेड्यूल, देखिए 6 शेड्यूल का एक चर्चा आया था, क्योंकि वहाँ पे चर्चा आया था, लेकिन वो तो हम लोग का डिमांड नहीं है। 6 शेड्यूल हम ऐसे नहीं बोल सकते, वो गवर्नमेंट का है। 6 शेड्यूल तो हो चुका है, 6 शेड्यूल तो हो चुका था। हाँ, ये नया चीज लाने का, वो करने का बात ही नहीं है। लेकिन चर्चा में बहुत सारा चीज का चर्चा हुआ, उसमें एक चर्चा था, सब चीज का चर्चा। दावा जी, आज जो आप लोगों का बैठक हुआ इस विषय में क्या बताने चाहेंगे? हाँ, इसमें बहुत अच्छा रहा आज का मीटिंग, और यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर से बात हुआ। आज बहुत डिटेल्स पे चर्चा हुई। मुझे लगता है ये चर्चा कंटिन्यू रहने से थोड़ा जल्द ही कुछ न कुछ होना था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में डिपेंड करता है। हम लोग तो बहुत तरस चुके हैं, इतना ज्यादा मुश्किल है अभी पहाड़ में, डुवर्स में, तराई में
हम लोग को जीना मुश्किल हो चुका है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया बोल के मैंने तो खुद रखा था और सब लोग ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, एमपी भी बहुत अच्छे बोले और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जरूर कुछ करेंगे। गोरखालैंड के मुद्दा के लिए क्या बोले? वो गोरखालैंड का बात हुआ, फिर यूनियन टेरिटोरी का बात हुआ, सब जितना भी इंडिया में सब होगा। ये भी बात बताई गई कि आपने लद्दाख में यूनियन टेरिटोरी दे चुका है और उससे पहले तो हमारा काउंसिल बन चुका था। तो ये बोडोलैंड का जैसा आप लोगों ने डिमांड किया क्या? अभी हम लोग तो कहाँ डिमांड करने वाला है, हम तो डिमांड करने वाला नहीं है। आपका मुद्दा में क्या बात? हमारा मुद्दा तो वही है। तो आप लद्दाख में आप यूटी बना चुके हैं, आप झारखंड राज्य हो चुका है, अभी देखिएगा 1954 का एब्जॉर्ब एक्ट के बारे में वो बात पूरा उठा। 54 का एब्जॉर्ब एक्ट सबसे ज्यादा 1954 का एब्जॉर्ब एक्ट से ही बात हुआ, शुरू ही यहीं से हुआ। थैंक यू। गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें।